हेलो, मैं रोहित और आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लूप को ब्रेक करता है। देखिए, जो नॉर्मल तरीका होता है लूप को एंड होने के लिए, फॉर लूप में क्या होता है, अगर सारे आइटम खत्म हो गए, वहाँ पे कलेक्शन जो भी है उसके अंदर कोई आइटम बचा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फॉर लूप है वो एंड हो जाएगा। और वाइल क्या होता है कि जो भी आपने कंडीशन लिखा है वो फॉल्स है, तो उस समय क्या होगा, जो वाइल लूप है वो एंड हो जाता है। ये होता है नॉर्मल तरीका दोनों को एंड होने का। इसके साथ में हमारे पास एक और तरीका होता है ब्रेक स्टेटमेंट, जिसकी हेल्प से हम लोग बीच में ही हम लोग यहाँ पर लूप को एंड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर सारे आइटम खत्म नहीं हुए उसके पहले ही हम लोग यहाँ पर लूप को ब्रेक कर सकते हैं। और वाइल के लिए कंडीशन फॉल्स नहीं है तब भी हम लोग बीच में ही लूप को ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर के लिए स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था, तो ऐसा हो सकता है कि टीचर ने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन तो पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पर 4th स्टूडेंट पे क्वेश्चन पूछ रहा था। उसी टाइम पे क्या होता है, बेल बज जाती है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट खत्म नहीं हो पाए, टीचर को बीच में ही अपना काम छोड़ना पड़ेगा। एक तरीके से यहाँ पे लूप चल रहा था वो बीच में यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेल बज चुका है। अभी जो पीरियड है वो तो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बच जाते हैं। बहुत ही सिंपल है कि हम लोग जो नॉर्मल तरीके से एंड होता है उसके पहले ही लूप को ब्रेक करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। सिंटेक्स कैसा है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ब्रेक, ये लाइन लिख दिया है, इसका मतलब कि ये लाइन जब भी रन होता है तो जिस भी लूप के अंदर रहेगा, इसका ध्यान रखिए, ये लाइन अगर रन हो गया तो जिस भी लूप के अंदर रहेगा उसको ब्रेक कर देगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ 11 तक और स्टेप साइज मैंने 1 का ले लिया है। अब मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट आई कर देता हूँ और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट होता है उसको इंक्लूड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे 11 नहीं दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इफ़, और यहाँ पे मैं कंडीशन ले लेता हूँ कि आई का वैल्यू अगर यहाँ पे 5 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर इफ़ की बॉडी के अंदर देखिए, इफ़ की बॉडी के लिए ध्यान रखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने कोलन लगाया और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो वही इंडेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा आपको हर समय। जो इंडेंटेशन का यहाँ पे रूल होता है फॉलो करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर जस्ट इफ़ के अंदर एक ब्रेक लिख देता हूँ। एक बार हम लोग यहाँ पर कोड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर लूप है तो बार बार रिपीट होगा। फर्स्ट लूप चलेगा यहाँ पे, तो आई का वैल्यू क्या है, 1 है। 1 के लिए देखिए यहाँ पे जो इफ़ लिखा गया है वो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये बॉडी रन नहीं होगी। और यहाँ पे प्रिंट आई है तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। और वापस से हम लोग सेकेंड एलिमेंट पे आ जाएंगे, आई का वैल्यू हो जाएगा 2 और वापस से देखेंगे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से 3 भी प्रिंट हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो 5th लूप है, आई का वैल्यू यहाँ पे 5 हो चुका है। अभी 5 के लिए देखेंगे, जो यहाँ पे इफ़ का कंडीशन है वो क्या है, ट्रू हो गया। इस केस में क्या होगा, जो इफ़ की बॉडी है वो रन हो जाएगी और इफ़ की बॉडी के अंदर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक ब्रेक लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पे ब्रेक रन होगा तो जिस भी लूप के अंदर रहेगा उसको ब्रेक कर देगा। जो हमारा लूप है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लाइन नंबर 4 रन नहीं हो रहा है, उसके पहले ही जो लूप है हमारा ब्रेक हो गया। अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही आ रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 के बाद ही लूप ब्रेक हो चुका है। इसी तरीके से देखिए वाइल के लिए भी काम करता है। मैं यहाँ पर 1 डिफाइन कर दे रहा हूँ वाइल, और यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ और इसके अंदर देखिए मैं प्रिंट आई के लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन लिखा मैंने और यहाँ पे इफ़ की बॉडी के अंदर जस्ट मैंने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया। और इसका ध्यान रखिए, जो कंडीशन को अपडेट करता है वो लाइन यहाँ पे होना कंपलसरी है, मैंने उसको भी यहाँ पर लिख दिया। तो एक बार हम लोग यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है। और इसका ध्यान रखिए, यहाँ पर फॉर लूप के लिए देखिए यहाँ पर 5 नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है इसको हमने नीचे लिखा हुआ है और वाइल में देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए वो पहले प्रिंट हो गया था। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।